हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ली और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। जो अल्फ्रेड जो वैज्ञानिक है इन्होंने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई और इनका जो इस पुरस्कार का जो वितरण है वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, जबकि इसके वितरण की बात करें तो यह स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वह मुख्यतः भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक सेवेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। जो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था वो स्वीडिश बैंक सेवेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में पहली बार रोंगस प्रिंस यानी कि नॉर्वे के थे एवं जैन टिंबरजन हॉलैंड को प्रदान किया गया था। जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में पहली बार रोंगर फ्रिस जो नॉर्वे के थे एवं जैन टिंबरजन हॉलैंड के थे, इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो भारतीय जो रहे हैं अमर्त्य सेन, इनको यह पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है यह भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर है वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिएगा, बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्डिंग शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। जो बैंक ऑफ स्वीडन जो है अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्डिंग जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। जो कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो है शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। जो भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें यह पुरस्कार 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जो भारत में जो है पहला नोबेल पुरस्कार, जो पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला की बात करें तो यह मदर टेरेसा थी। इनको यह पुरस्कार 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर की बात करें तो है अब्दुल कलाम थे 1997 में। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर की बात करें तो यह अब्दुल कलाम थे। इनको यह पुरस्कार 1997 में मिला था। नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। इनको यह पुरस्कार 1930 में दिया गया था। जो विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय की बात करें तो वह सीवी रमन थे और इनको यह पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 7.11 करोड़ की राशि दी जाती है। जो नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत कुल राशि की बात करें तो इसमें 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर और भारतीय रुपए में बात करें तो यह 7.11 करोड़ की राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 के तहत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1930 में। इसको यह पुरस्कार इनकी रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करें तो यह मैडम क्यूरी थी और इनको यह पुरस्कार 1903 में दिया गया था और इनकी यह उपलब्धि थी कि इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल पुरस्कार के लिए किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। जो नोबेल पुरस्कार में जो है एक क्षेत्र में 3 से अधिक संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिएगा, अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक जो है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत 1901 में की गई थी उसके बाद से अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1974 में नियम बनाया गया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत किसी को भी नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह एक नियम बना था जिसके बाद मरणोपरांत यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला की बात करें तो यह पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई रही हैं, जिनको यह पुरस्कार 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है वो मलाला यूसुफजई, जिनकी उम्र 17 वर्ष है। इनको यह पुरस्कार 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं के साथ हमारे भारत के जो है कैलाश सत्यार्थी को भी यह नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।